आप विचार करना, अगर 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की, 24 साल की, 25 साल की लड़की, जिसके लिए माँ बाप ने सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और एक दिन उसके जीवन में कोई आ जाए, कोई अच्छा लग गया उसे, और मैंने पूछा क्या देख करके अच्छा लगा, क्या देख करके अच्छा लगा, जो कि आजकल चल रहा है युवाओं में। तो मैं कई बार पूछ लेती हूँ, मेरे सामने ये घटनाएं बहुत आती हैं, कोई भी कहता है जी समझा दो, आपके समझाने से मान जाए। तो मैं जब लड़कियों से बात करती हूँ तो मैं पूछती हूँ क्या अच्छा लगा। वो बहुत ज्यादा चरित्रवान है, वो बहुत ज्यादा गुणवान है, वो राम जी की तरह बहुत ज्यादा बलशाली है, वो कृष्ण जी की तरह बहुत बड़ा विद्वान है, क्या अच्छा लगा मतलब। तो देखो 99% केसेस में क्या होता है, वो जी ऐसे बातें कर रहा था, वो अच्छी लगी, बाल अच्छे लगे, कपड़े अच्छे लगे, कोई तो कहती है उसकी खुशबू अच्छी लगी। मैंने कहा खुशबू तो सेंट की थी, एक हफ्ता ना नहलाओ बदबू आएगी उसमें से। अब पता लगा कि जो 1 महीने 2 महीने पहले मिला वो इतना अच्छा लगा या इतनी अच्छी लगी कि निर्णय कर लिया कि छोड़ देंगे, हम घर छोड़ देंगे, माँ छोड़ देंगे, पिता छोड़ देंगे, समाज छोड़ देंगे, सोसाइटी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, पर इसे नहीं छोड़ेंगे। और थाने में खड़े होकर के माँ बाप रो रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अब मैं कई बार बोलती हूँ, जिन्हें माँ बाप का 25 सालों का प्यार समझ में नहीं आया, उन्हें 2 महीने वाले का जो मिला है, पता नहीं वो है क्या, उसका प्यार समझ में आ जाएगा। और जो आपके माता पिता की इज्जत को नहीं रख पाया, वो तुम्हें कभी इज्जत मान सम्मान दे पाएगा? जोर से बोलो। और यही बात लड़कों पर भी सिद्ध होती है, जो अपने माँ बाप को छोड़ करके चली आई, वो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएगी। बताओ इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। युवा पीढ़ी ने अपनी बुद्धि कहाँ लगा रखी है? बोले जैसे टीवी पर, जैसे मोबाइल पर चीजें होती हैं, हम तो उन चीजों से ज्यादा इंस्पायर हैं, उन चीजों से ज्यादा प्रभावित हैं। इसलिए कोई मूवी आती है और दिमाग खराब करके चली जाती है, इतना दिमाग खराब कर देती है कि मूवी को देख देख करके लड़के भी रो रहे हैं, लड़कियां भी रो रही हैं। हमने तो ऐसी मूवी देखी इतनी दुख भरी। तो दुख भरी अगर चीजें देखनी है ना, कभी कोशिश करना रामायण को देखना। रामायण में भी लव स्टोरी है। सैयारा मूवी में, ये दूसरी मूवी में लव स्टोरी हो या ना हो, पर रामायण में एक सच्ची लव स्टोरी है। किसकी? जोर से बोलो भाई, क्या बात है, क्या बात है। एक बार तालियां बजा दो अपने लिए। भगवती माता सीता की और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्रेम कहानी। लेकिन उस प्रेम कहानी में किसी भी बड़े का उन्होंने कोई अपमान किया क्या? जोर से बोलो। अपने प्यार के कारण कभी किसी को दुख दिया क्या? और ये आजकल टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, गंदे गाने देख के, अश्लील चीजों को देख करके जो अपने आप तो चले जाते, पर अपने पीछे माता पिता को हर दिन मरने के लिए छोड़ जाते हैं। हर दिन। आप यहाँ ये मत सोचना कि स्कूल में आपके माँ बाप ने आपको केवल आपका बैग, आपकी किताबें, आपकी पेंसिल, आपका लंच बॉक्स पैक करके दे दिया ना। जिस बस्ते को लेके, जिस बैग को लेके विद्यालय में आए हो ना, उन किताबों के साथ, उन पेंसिल के साथ, उस लंच बॉक्स के साथ तुम्हारे माता पिता की पीढ़ी दर पीढ़ियों की इज्जत भी साथ आई है। और अगर वो इज्जत साथ आई है तो इज्जत लौट करके घर पर जानी भी, जोर से बोलो, चाहिए। इसलिए बुद्धि को कहाँ लगाना है? जिस माता पिता ने मुझे इस संसार में लाने का प्रयास किया, मेरी वजह से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता को नीचा देखना पड़े। अपितु काम कैसा होना चाहिए? माता पिता गर्व से छाती ठोक करके कहे, देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा काम करो। ऐसा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप ये मत सोचना बेटा कि ऐसा काम तो जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो करेंगे, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो करेंगे। बिल्कुल भी मत सोचना। इस भारत की जो महान हस्तियां पहले भी थी और आज भी है। आपके ऑफिस में मैं गई, पता लगा वहां पर महापुरुषों के चित्र लगे हुए, यहां भी चित्र बना हुआ है।
आप ये मत सोचना ये बहुत बड़ी बड़ी रियासतों में पैदा हुए, ये सामान्य परिवारों में पैदा हुए थे और सामान्य परिवारों में पैदा होकर के ही ऐसे ही विद्यालयों में पढ़े। आपका विद्यालय तो बहुत अच्छा, इतना रमणीक, बिल्कुल फूल पौधे इतने सुंदर, इतनी बड़ी जगह में बना हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता विद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे तो रास्ते में नदी होती थी, एक आना चाहिए होता था नाव के लिए, पर वो एक आना भी उनके पास में नहीं था। और पता लगा कपड़े उतारते, किताबें सर पर रखते, कपड़े उस पर रखते और तब नदी नंगे होकर के पार करते और फिर दूसरी पार जाकर के कपड़े पहनते और तब विद्यालय में जाते। और इतनी विपरीत परिस्थितियों में पढ़ करके भी लाल बहादुर शास्त्री भारत के क्या बने? क्या बने? तो डर क्यों रहे हो? कोई सीबीआई की जांच चल रही है क्या? जोर से बोलो। भारत के क्या बने? प्रधानमंत्री। आप भी बिल्कुल मत सोचना बेटे कि हम यहां पढ़ रहे हैं, हमारे लिए कोई विशेष सुविधा नहीं, सुविधा सब है और पढ़ने वालों को बहानों की आवश्यकता। जोर से बोलो। आप जिस विद्यालय में बैठ करके पढ़ रहे हो, अगर मैं आपको बता दूं, हर वर्ष यूपीएससी, आईपीएस, ये जितने भी एग्जाम होते हैं, इन एग्जामों को सबसे ज्यादा क्रैक करने का काम अगर कर रहे हैं, अब तक भी हर साल का रिकॉर्ड है, अब तक भी जो आईपीएस और यूपीएससी को क्रैक कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वो बच्चे क्रैक कर रहे हैं जो सरकारी विद्यालयों से पढ़े हुए बच्चे हैं। ध्यान रखना, वो सबसे ज्यादा वो बच्चे हैं, क्योंकि आपके टीचर्स आप पर मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। मेरा एक भांजा, एक भतीजा है और घरोंडा के एक स्कूल में पढ़ते हैं। वो बहुत अच्छा, अपने आप में बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अब हुआ क्या, उनका जो ट्यूशन था, वो ट्यूशन जो है हमने घर के पास ही, एक बहन है बड़ी बुद्धिमान, वहां लगाया हुआ था। तो एक दिन मैं विद्यालय में कुछ गई काम से और मैंने वहां पर बात की, और जब बात की तो मुझे वहां पर किसी ने प्रेरणा दी कि आप एक काम करो, आपके बच्चे खेल में भी इंटरेस्टेड है तो आप इनका ट्यूशन भी यही लगा दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो तीनों चीजें एक ही साथ हो जाएंगी, उनका विद्यालय भी, उनका ट्यूशन भी, उनके गेम भी। तब हुआ क्या, 3 दिन हुए थे उन्हें, और 3 दिन के बाद में जो छोटे वाला बच्चा है उसने कहा दीदी जो पढ़ाती थी हमें सब समझ में आता था, और वहां पे तो टीचर हमें बोल देते कि एक काम करो, किताब खोल लो, लिख लो, जो समझ में ना आए पूछ लेना। अब मैंने कहा एक काम करो बेटे, जो गेम तुम्हें खेलने वो यहीं पर खेल लो, वहां से ट्यूशन हटाया और तुरंत जहां पहले लगा हुआ था वहीं लगा दिया। मैं ये नहीं कहती कि सब विद्यालयों की स्थिति है, या मैं ये नहीं कहती कि वहां सब टीचर्स ऐसे होंगे, नहीं, बहुत बढ़िया भी है, बढ़िया हैं तभी बढ़िया मान करके वहां पर पढ़ाया है। लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई होंगी तो वहां सब चीजें बहुत अच्छी होंगी। ध्यान रखिएगा, आपके जो अध्यापक हैं आप पर दिन रात मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि आप कुछ बन जाओ, आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बनो। और मैं सच कहती हूं, कुछ लक्ष्य बना लो अपने, और उन लक्ष्यों को एक कागज पर लिख लो और कागज पे अपने कमरे में बिल्कुल जहां सोते हो वहां लगा दो, सामने बिल्कुल एकदम, या जहां घर में जो तुम्हें सबसे आसान जगह लगती है वहां उसको चिपका दो, ये मेरा लक्ष्य और ये मुझे पूरा करना है। अगर आप उस लक्ष्य को रोजाना पढ़ते हैं और उसी के अनुसार मेहनत करते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको उस लक्ष्य तक जाने से रोक सके, बस बुद्धि को उस दिशा में लगाना है। इसलिए मैं कहती हूं, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, जज बनो, कलेक्टर बनो, बैरिस्टर बनो, कुछ भी बनो, पर अपनी बुद्धि को अच्छी दिशा में लगाओ। हम डॉक्टर बनेंगे तो कैसे डॉक्टर, कि यदि कोई गरीब हमारे पास आ गया और यदि उसके पास पैसे नहीं है तो हम उससे कोई पैसा, चाहे हमें अपनी जेब से खर्च करने पड़े। हम इंजीनियर बनेंगे तो अच्छे इंजीनियर, हम आईपीएस बनेंगे तो अच्छे आईएएस, हम पीसीएस बनेंगे तो अच्छे पीसीएस। पर ये कब होगा बेटे, ये तब होगा जब आप इस उम्र में अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में, लिखाई में और अच्छी बातों में लगाओगे, ये तभी होगा ना।
ये तब संभव है। और अगर आपका दिमाग, आपका ध्यान गलत चीजों के अंदर चला गया, ये माँ मुझे क्यों टोक रही है, ये पिताजी मुझे क्यों टोक रहे हैं, ये मुझसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये मुझसे वैसा क्यों कहा जा रहा है, जो भी आपको कहा जा रहा है आपके माता पिता के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा, उसके पीछे उनका जो कहने का भाव है, वो भाव केवल एक ही है, और वो क्या है कि आपके जीवन में कभी भी कोई बुराई, बस आप अच्छाइयों के रास्ते पर चले, उनके कहने का केवल और केवल इतना भाव है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को चोरी में नहीं लगाना, हमें अपनी बुद्धि को, ध्यान रखिएगा, किसी की निंदा चुगली में नहीं लगाना, हमें अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में नहीं लगाना, हमें अपनी बुद्धि को किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाना जो मेरे जीवन का नाश कर दे। हमें अपनी बुद्धि को हमेशा अच्छे कार्यों में, इसलिए सुबह और शाम दो समय, प्रातः काल भी और सायकाल भी बैठ करके 11 बार सुबह और 11 बार शाम को आप गायत्री मंत्र बोलो काउंट करके। और जब गायत्री मंत्र बोलो तो उसके बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़ के एक वाक्य जरूर बोलो। सीधे होके बैठेंगे सभी, एक वाक्य जरूर बोलो। और वो क्या बोलना है? एक वाक्य वो बोलना है कि हे प्रभु मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग में लगाओ। क्या बोलना है? एक बार हाथ जोड़ेंगे सभी, सीधे होके बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और गायत्री मंत्र के बाद क्या बोलना है आपको?